हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के चैप्टर 1। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ब्लूप्रिंट्स के क्वेश्चंस को कर लिया था। ठीक, इस बार हम करेंगे ग्रीन पेज के क्वेश्चंस को। देखिए, जो कि एमसीक्यू और जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको करेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। तो आइए चलते एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके करेंगे। ठीक, इसके पहले जितने भी टॉपिक्स थे चैप्टर 1 में थ्योरी पोर्शन के, वो हम करा दिए हैं। ठीक है, क्लास 9th का केमिस्ट्री भी। ठीक है, मतलब देखिए, इस चैनल पर आपको 9, 10th, 11th, 12th के जो वीडियो होंगे वो मिल जाएंगे और साथ में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, विथ नोट्स मिलता है। ठीक है, तो आपको अलग से कोई नोट्स बनाना या हमको प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं हम इस बोर्ड पर ही लिख देते हैं। ठीक, चलिए तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि ग्रीन पेज पर है। और ये जो ग्रीन पेज और ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ब्लूप्रिंट और ग्रीन पेज के सारे क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटते नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बोला है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अब नीचे कुछ अभिक्रिया दिया गया है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है, 2PbO प्लस C। ठीक है, नीचे उसका स्टेट लिखा है, जैसे ये दोनों सॉलिड में है तो वो हम नहीं लिख रहे हैं। फिर एरो दे करके है 2Pb मतलब लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोला है कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन को चुनना है। अच्छा, पहला देखिए क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है सीसा सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है। अच्छा, सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है, बी कार्बन डाइऑक्साइड। बी बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उपचयित हो रहा है। उपचयित हो रहा है बी। सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक, डी बोल रहा है लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अपचयित हो रहा है। अब देखिए, ऑप्शन हमको क्या दिया है? ऑप्शन 1 A एंड B, ऑप्शन 2 A एंड C, ऑप्शन 3 A, B, C, ऑप्शन 4 सभी। तो कौन से आपके ऑप्शन सही है, कौन से आपके ऑप्शन गलत है, ये चूज करने के लिए बोला है। तो चलिए चूज करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। देखिए, लेड ऑक्साइड है प्लस कार्बन है। अच्छा, भाई लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, इधर लेड प्लस CO2, तो यहां पर हो रहा है क्या? अपचयन। अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं या उपचयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब देखिए, अपचयित का बेसिकली मतलब होता है कि भाई कोई चीज कम हो रहा है। ठीक, तो सीसा कम हो रहा है। देखते हैं सीसा कम कहाँ हो रहा है। दो यहाँ है, दो यहाँ है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, तो भाई लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है बोलता तो हम कहते हैं हाँ लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, शीशे का अपचयन नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ठीक, तो ये एक ऑप्शन हो गया गलत, ये सही नहीं बोल रहा है, ये वाला लाइन गलत बोल रहा है। शीशा अपचयित नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ना भाई, ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ठीक, तो ये पहला का लाइन गलत है। दूसरा क्या देखते हैं, CO2 उपचयित हो रहा है। उपचयित मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, CO2 में थोड़ी जुड़ रहा है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण बोलता तब सही रहता। ये लाइन में हो गया गलत, ये दोनों लाइन गलत बोल रहे हैं। कार्बन का कार्बन उपचयित हो रहा है, सही बात बोल रहा है भाई, कार्बन में जुड़ रहा है ऑक्सीजन तो उपचयन हो रहा है। PbO अपचयित हो रहा है भाई, अभी बोले लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो ये दूसरा लाइन सही बोल रहे हैं, ये दूसरा लाइन गलत बोल रहे हैं। तो A एंड B कहाँ है?
तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बोले ना भाई लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है ना, भाई लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो गया, ठीक, लेड का थोड़ी अपचयन हुआ है, तो गलत बोल दिया। दूसरा सी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, CO2 का नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये दोनों सही बोला है, एक गलत बोला है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन हम तब तक पढ़ते भी रहते हैं, आप लोग सुनिए, और इसको हम मिटाते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है Fe2O3 प्लस Al मतलब 2Al, ठीक, फिर एरो दिया है Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें जो अभिक्रिया है, ठीक, इसमें जो क्या है अभिक्रिया है, लिख देते अभिक्रिया पहले। बोला Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक। अब बोल रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन की द्विविस्थापन, अपने से बताइए फट से कौन सा अभिक्रिया है। देखो एल्युमिनियम जिंक Fe, आलू जरा फीके, सक्रियता श्रेणी, कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला नीचे वाले को कहता निकल लो बेटा, ठीक है, तो बेटा निकल जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला नीचे वाले को टरका देता है, भगा देता है, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले को भगा देता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं भगा पाता। तो ये तो ऊपर वाला है, तो ये आएगा नीचे वाले के पास, कहेगा बाबू निकलो यहाँ से, तो बाबू निकल जाएगा और ये अपने जा करके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का जाना और दूसरे का आना कौन चीज कहलाता है, एक का जाना और दूसरे का आना विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया चल रही है, विस्थापन अभिक्रिया चल रही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है लौह चूर्ण, लोहा का चूर्ण, लोहा का चूर्ण Fe, ठीक है, Fe। अब इस पर क्या गिरा रहे हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब तनु HCl डालने पर क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। अच्छा चलिए लगाते हैं सही उत्तर पर निशान। पहला बोला, अच्छा इसको देख लेते हैं भाई क्या होगा, रिएक्शन ये देगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक, धातु की क्रिया एसिड से जब भी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब भी होता है, ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए किसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, पहला दिया है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। दूसरा क्लोरीन गैस नहीं निकलेगा, गलत। तीसरा कोई अभिक्रिया नहीं अभिक्रिया होगा, ठीक है, आयरन लवण में जल नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड ये बनाएगा, ठीक है। और धातु की क्रिया अगर अम्ल से कराते हैं आप तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ये थर्ड। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या और क्यों जरूरी है, इसको समझते हैं। अभिकारक, देखिए इसको मिटा दें, ये तो हो गया, लिखते हैं पहले, देखते हैं एक रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3, सिंपल रिएक्शन लिखे हैं। तो देखिए अब इधर वाले को कहते हैं अभिकारक, इधर वाले को कहते हैं उत्पाद। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो भाई ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्रा समान है उसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, जहां अभिकारक व उत्पाद की मात्रा बराबर हो, ठीक है, जितना अभिकारक उतना उत्पाद, तो अभिकारक और उत्पाद की मात्रा जब बराबर हो तो उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा समान हो
उसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप कैसे लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की मात्रा तथा उत्पाद की मात्रा समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके बात समझ में आ गया? तो भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक जितना होता है, मतलब अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अभिकारक का जितना द्रव्यमान उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का कहना है। इस कारण से हमको रासायनिक समीकरण को क्या करना रहता है? बैलेंस करना रहता है। ठीक है, चलिए तो ये जो 4 क्वेश्चन है अभी हम यहीं पे रोकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट पर अपने कॉपी पर नोट करिए, कंप्लीट करिए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।